रामपुर गांव की यह कहानी है। यह कहानी बहुत ही अनोखी है। चमेली नाम की एक लड़की जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह रामपुर गांव में अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। उसका आदमी नहीं था। वह इस दुनिया में अब नहीं था। वह अकेली अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उस दिन रात के करीब 12 बज रहे थे और वहाँ पर अजीब-गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। भेड़ियों की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात के सन्नाटे में वह आवाज़ बहुत ही डरावनी लग रही थी। चमेली की अचानक से नींद खुल जाती है और वह अपने बच्चों को इधर-उधर ढूँढने लगती है। उसके बच्चे दिखाई नहीं देते। वह एकदम पागल हो जाती है। वह घर के बाहर निकलती है। घर के इधर-उधर चारों तरफ दौड़-दौड़ कर ढूँढती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरे बच्चे कहाँ गए? वह उनको ढूँढते-ढूँढते जंगल के रास्ते पर निकल जाती है और अपने बच्चों को ढूँढते-ढूँढते उसे पूरी रात लग जाता है, पर उसके बच्चे नहीं मिलते। सुबह हो जाती है। वह ढूँढते हुए आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसे गाँव के कुछ लोग मिलते हैं। वह उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछती है, तो वे सब बोलते हैं, नहीं, हमने तो आपके बच्चों को नहीं देखा। वे सब तो इधर आए ही नहीं। तुम्हें अपने बच्चों का ख़्याल रखना चाहिए ना। जानती हो कितना खतरनाक जंगल है, यहाँ पे कितने जंगली जानवर रहते हैं। अगर तुम्हारे बच्चों को कुछ हो गया तो वो चमेली बोलती है, ऐसा मत बोलिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। वह बोलते हुए रोती हुई आगे जाती है। तभी उधर से एक गगन नाम का आदमी उसके बच्चों को लेकर वापस आ रहा था और वह अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम लोग बिना बताए यहाँ कैसे आ गए? तो गगन बोलता है कि कल मेरे बच्चे के साथ आपके बच्चे खेल रहे थे और खेलते-खेलते रात हो गई, इसलिए मैं इन दोनों को अकेले रात के टाइम घर नहीं भेजा। इसलिए आज सुबह ही मैं इनको उनके घर वापस छोड़ने आ रहा था। तो वह बोलती है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों का ख़्याल रखने के लिए। वह इतना बोलकर अपने बच्चों के साथ जाने लगती है। तभी गगन बोलता है, आप अकेली इतने खतरनाक जंगल में अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं? आपके पति कहाँ हैं? तो वह बोलती है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। तो वह बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको दुखी करने का इरादा नहीं था। वो बोलती है, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था इसलिए आपने पूछा। यह बोलकर वह जाने ही लगती है। फिर वह बोलता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे बच्चे के साथ आपके बच्चे आकर खेल सकते हैं। तो वो बोलती है, ठीक है। तो अगली सुबह वह अपने दोनों बच्चों को लेकर गगन के बच्चे के पास जाती है और वहाँ उसके बच्चे खेलने लगते हैं और इधर गगन और चमेली एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे-धीरे वे दोनों शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी रहने लगते हैं। एक दिन गगन जंगल के रास्ते से गुज़र रहा था, तभी अचानक से एक शेर उसके सामने आ जाता है और वह उसे मार कर खा जाता है। और यह खबर चमेली को जब पड़ती है, वह एकदम पागल हो जाती है। वह सोचती है कि मैंने क्या किया, मेरे साथ बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है। वह बाद में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी जीने लगती है। तो फिर एक दिन उसके बच्चे भूखे थे और वह बाज़ार से सामान लेके आ रही थी अपने बच्चों के खाने के लिए। वह 3 पोटलियाँ बनाकर ला रही थी। रास्ते में एक पोटली गिर जाती है और वह उसे पता नहीं चलता। वह लेकर आती है, 2 पोटलियाँ अपने बच्चों को देती है और गगन के बच्चे की पोटली गिर गई थी। वह बोलती है, अरे लगता है कहीं गिर गया बेटा, मैंने नहीं देखा। ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए दूसरा लाऊंगी। तो गगन के बच्चे के दिल में ख़्याल आता है कि आखिर सौतेली माँ सौतेली ही होती है। उसने अपने बच्चों को खाना खिलाया और मेरे लिए बहाने बना रही है कि गिर गया, जाने दो। इसके लिए मुझे इन दोनों बच्चों को अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी मुझे असली माँ का प्यार मिलेगा। वह उन दोनों बच्चों को धोखे से नदी के किनारे लेकर जाता है खेलने के लिए और उन्हें धक्का दे देता है नदी में। वे दोनों गिरकर नदी में मर जाते हैं और वह जब वापस आता है और खुश होता है कि अब मुझे माँ का पूरा प्यार मिलेगा, तो वह अपनी माँ को बहुत ही
एक अजीब तरह की कहानी सुनाता है कि जंगली जानवर आया था और दोनों बच्चों को खा गया। उसकी माँ रोने लगती है और फिर दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। तभी अचानक से वही शेर सामने आता है जो गगन को खाया था। वह बोलता है कि मुझे भूख लगी है और मुझे सिर्फ एक ही इंसान की भूख है। तुम दोनों बताओ मैं किसको खाऊं? तो वह चमेली बोलती है, तुम चले जाओ बेटे यहाँ से, नहीं तो यह तुम्हें खा जाएगा। मैं ही इसका शिकार बन जाती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। उसका अपने प्रति यह मोह देखकर वह एकदम हैरान हो जाता है। गगन का बेटा वह माफ़ी मांगने लगता है कि माँ, मैंने आपके दोनों बच्चों को पानी में धक्का दे दिया, वे मर गए, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ये शेर मुझे खाएगा, आपको नहीं खाएगा। तो वह बोलती है, जाने दो बेटा, तुम अनजान थे, तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती थी। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, और माँ तो माँ होती है, चाहे सौतेली हो चाहे असली। पर मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगी, इसका शिकार मैं ही बनूंगी। उन दोनों के बीच की यह बात देखकर शेर खान खुद ही वापस चला जाता है और उन दोनों को छोड़ देता है। इस तरह वे दोनों घर वापस आकर अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।